फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिजामा के ऊपर, जिसे हम कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा क्या होता है। इसके साथ ही हम जानेंगे इसे कराने से बॉडी में क्या फायदे और नुकसान होते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे इसे कब और कैसे कराना चाहिए, बॉडी के किन पार्ट्स पर कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे इसे कराते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा क्या होता है और ये हमारी बॉडी पर कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, कुछ वक्त के बाद हमारे बॉडी का गंदा खून स्किन के नीचे वाले पार्ट में आकर इकट्ठा हो जाता है और अगर इस गंदे खून को बाहर ना निकाला जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस गंदे खून को बाहर निकालने के लिए कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खून साफ होता है और बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कपिंग थेरेपी 3 तरह की होती है, जिसे हम डायनामिक कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग बोलते हैं। डायनामिक कपिंग बॉडी में मसल स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग में कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि स्किन के नीचे के गंदे खून कप के आसपास आकर जमा हो जाए। ड्राई कपिंग के बाद वेट कपिंग में कप वाले एरिया पे छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं या फिर होल किए जाते हैं। उसके बाद फिर से कप लगाकर गंदा खून को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। फ्रेंड्स, आप सबको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी ड्राई और वेट कपिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले ड्राई कप के द्वारा खून को कप के पास इकट्ठा किया जाता है और फिर हल्के हल्के कट्स लगा के वेट कपिंग के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। तो अब बात करते हैं इसे कराने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या इसमें दर्द भी होता है और इसे कराने के बाद स्किन के ऊपर जो दाग बन जाते हैं या निशान बन जाते हैं उसे ठीक होने में कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, इसे कराने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसे हम गिन के नहीं बता सकते, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां खून में गंदगी की वजह से ही होती है, जिसे कपिंग थेरेपी के द्वारा बॉडी से गंदे खून को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे बॉडी में हल्कापन महसूस होता है, बॉडी पेन खत्म हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कपिंग थेरेपी में कट्स आपके स्किन के ऊपरी वाले हिस्से पर लगाए जाते हैं, जिससे पेन ना के बराबर होता है और जिसकी वजह से कट्स के निशान भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं हिजामा किसे कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। फ्रेंड्स, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, हिजामा कोई भी करा सकता है, क्योंकि एक समय के बाद हर किसी के खून में गंदगी जमा हो ही जाती है, जो कि बाद में कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। इसके अलावा खासकर जिन लोगों में स्किन से जुड़े प्रॉब्लम होते हैं, जैसे एक्नी, पिंपल, एक्जिमा, हेयर फॉल, सोरायसिस, लिवर प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, माइग्रेन, हेडेक, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड, पीसीओडी, ओवरवेट, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बार बार सर्दी जुकाम, अस्थमा, इनफर्टिलिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, इसके अलावा लो इम्यूनिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हिजामा कराया जाता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, फीवर, डायबिटीज, इपिलेसिस, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर जो लोग खून पतला होने की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हिजामा कराने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। चाहे तो आप हिजामा कराने वाले से भी ये सारी बातें पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कितने उम्र के लोगों को हिजामा कराना चाहिए। वैसे तो हिजामा कराने के लिए कोई फिक्स उम्र डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के फिजिकल सिचुएशन पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी 12 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा वालों को हिजामा कराने के लिए हिजामा स्पेशलिस्ट या फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर हिजामा करवाना चाहिए। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए बॉडी के अलग अलग पार्ट पर हिजामा कराया जाता है। फ्रेंड्स, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हिजामा स्पेशलिस्ट को ज़रूर बताएं, क्योंकि उनको पता होता है किस प्रॉब्लम में बॉडी के किस पार्ट पर हिजामा कराया जाता है। इसके अलावा आप जब भी हिजामा कराने जाएं तो आपको जो भी पूछना हो हिजामा थेरेपिस्ट से ज़रूर पूछें। इसके साथ ही अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी उन्हें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको वहां पर हिजामा कराना चाहिए जहां साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाता हो और स्किन पर कट्स लगाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि पहले से किसी और पर इस्तेमाल किए गए ब्लेड को दोबारा इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए इसका विशेष ख्याल जरूर रखें। इसके अलावा हिजामा कराने के बाद कुछ बातों का ध्यान भी ज़रूर रखना चाहिए। हिजामा कराने के बाद कट लगाए गए एरिया पर 24 घंटे तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 102 दिन एक्सरसाइज, धूप में जाना या कोई भी ऐसी भारी काम जिससे पसीना आता हो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्किन पर लगाए गए कट्स में
पसीना आने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा खाने में 3 दिन तक मिल्क और नॉनवेज प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ताकि स्किन पर लगाए गए कट्स जल्द से जल्द रिकवर हो सके। 3 दिनों के बाद आप फिर से अपनी डाइट पहले जैसी ले सकते हैं। इसके बारे में आप हिजामा कराने वाले से भी पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप कि आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के और भी वीडियोस मिलते रहे।